प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 21 फरवरी शुक्रवार। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 11 पद संख्याएं 1 से 9 तक। समस्त पृथ्वी पर एक ही भाषा और एक ही बोली थी। पूर्व में यात्रा करते समय लोग शिन्यार देश के एक मैदान में पहुंचे और वहां बस गए। उन्होंने एक दूसरे से कहा, आओ हम ईंटें बनाकर आग में पकाएं। वे पत्थर के लिए ईंट और गारे के लिए डामर काम में लाते थे। फिर वे बोले, आओ हम अपने लिए एक शहर बना लें और एक ऐसी मीनार जिसका शिखर स्वर्ग तक पहुँचे। हम अपने लिए नाम कमा लें जिससे हम सारी पृथ्वी पर बिखर ना जाएं। तब ईश्वर उतरकर वह शहर और वह मीनार देखने आया जिन्हें मनुष्य बना रहे थे, और उसने कहा, वे सब एक ही राष्ट्र हैं और एक ही भाषा बोलते हैं। यह तो उनके कार्यों का आरंभ मात्र है। आगे चलकर वे जो कुछ भी करना चाहेंगे वह उनके लिए असंभव नहीं होगा। इसलिए हम उतरकर उनकी भाषा में ऐसी उलझन पैदा करें कि वे एक दूसरे को ना समझ पाएं। इस प्रकार ईश्वर ने उन्हें वहां से सारी पृथ्वी पर बिखेरा और उन्होंने अपने शहर का निर्माण अधूरा छोड़ दिया। उस शहर का नाम बाबुल रखा गया क्योंकि ईश्वर ने वहां पृथ्वी भर की भाषा में उलझन पैदा की और वहां से मनुष्यों को सारी पृथ्वी पर बिखेर दिया। यह प्रभु की वाणी है। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 8 वाक्य 34 से अध्याय 9 वाक्य 1 तक। ईसा ने अपने शिष्यों के अतिरिक्त अन्य लोगों को भी अपने पास बुलाकर कहा, जो मेरा अनुसरण करना चाहता है वह आत्म त्याग करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो अपना जीवन सुरक्षित रखना चाहता है वह उसे खो देगा, और जो मेरे तथा सुसमाचार के कारण अपना जीवन खो देता है वह उसे सुरक्षित रखेगा। मनुष्य को इससे क्या लाभ यदि वो सारा संसार तो प्राप्त कर ले लेकिन अपना जीवन ही गंवा दे। अपने जीवन के बदले मनुष्य दे ही क्या सकता है। जो इस अधर्मी और पापी पीढ़ी के सामने मुझे तथा मेरी शिक्षा को स्वीकार करने में लज्जा अनुभव करेगा, मानव पुत्र भी उसे स्वीकार करने में लज्जा अनुभव करेगा जब स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा सहित आएगा। ईसा ने यह भी कहा, मैं तुमसे यह कहता हूं, यहां कुछ ऐसे लोग विद्यमान हैं जो तब तक नहीं मरेंगे जब तक वे ईश्वर का राज्य सामर्थ्य के साथ आया हुआ ना देख लें। यह प्रभु का
दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 11 से लिया गया था। आज के पाठ में आपने बाबुल की मीनार के बारे में सुना। सबसे पहली बात जो आपके सामने मैं रखना चाहता हूं, जो एक बार मैं बोल चुका हूं, कि उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 1 से लेकर अध्याय 11 तक की बातें इतिहास के परे की बातें हैं। अध्याय 12 से यहूदियों का इतिहास शुरू होता है। इतिहास के परे की बातों को छोटी छोटी कहानियों के द्वारा हमारे सामने रखा गया है। तो आप सवाल करेंगे, तो ये कहानियां हैं जरूर, लेकिन एक अर्थपूर्ण कहानियां। प्रभु यीशु ने स्वयं दृष्टांतों का इस्तेमाल किया और दृष्टांतों के द्वारा ईश्वर के राज्य के गूढ़ रहस्यों को हमारे सामने रखा। तो इन कहानियों में बहुत बड़े बड़े संदेश छिपे हुए हैं। आज के पाठ में आपने सुना कि मनुष्य का विकास हुआ, पत्थर की जगह वो ईंट बनाने लगा और गारे की जगह डामर, इस तरह वो ईंट का मकान बनाने लगा। इतना ही नहीं, मनुष्य ने कहा कि हम अपने लिए शहर बनाएं। वे पहले गांव में रहते थे, अब उन्होंने कहा कि चलो हम अपने लिए एक शहर बनाएं। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि एक ऐसी मीनार बनाएं जिसका शिखर स्वर्ग तक पहुंचे। हम अपने लिए नाम कमा लें जिससे हम सारी पृथ्वी पर बिखर न जाए। मनुष्य ने कहा कि हम अपने लिए एक बहुत बड़ी मीनार बनाएं जिसका एक सिरा आकाश तक पहुंच जाए। इस प्रकार हम नाम कमा लें। आगे वचन में आपने सुना, ईश्वर ने उनकी योजना को सफल नहीं होने दिया। वे बिखर गए, वे मीनार नहीं बना पाए। क्यों? क्योंकि उनका उद्देश्य गलत था। उनका उद्देश्य कल्याणकारी नहीं था। कई लोगों की योजनाएं इसलिए विफल होती हैं क्योंकि उसका उद्देश्य सही नहीं है। हम याकूब के पत्र के अध्याय 4 उसके वाक्य 3 में पढ़ते हैं। याकूब कहते हैं कि आप लोगों की प्रार्थनाएं इसलिए सुनी नहीं जाती हैं क्योंकि वे स्वार्थपूर्ण हैं, अपनी वासनाओं की तृप्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। कई लोगों की योजनाएं इसलिए विफल होती हैं क्योंकि उनके पीछे जो उद्देश्य है वो गलत है। कई लोग बड़े बड़े शो करते हैं लेकिन शो फ्लॉप हो जाते हैं। हजारों लाखों करोड़ों रुपयों के शो फ्लॉप हो जाते हैं क्योंकि उसका उद्देश्य गलत है। अभी भी मुझे याद है, कई साल पहले मैं कुछ ईश शास्त्र के छात्रों को लेकर बनारस के तिब्बती संस्थान गया था और वहां के बौद्ध भिक्षुओं के साथ हम लोग चर्चा कर रहे थे, परिचर्चा कर रहे थे। और वो इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि किस तरह गौतम बुद्ध बोधिसत्व थे। हम उन लोगों को बोधिसत्व कहते हैं जिन्होंने संसार के कल्याण के लिए अपने जीवन को अर्पित किया है। तो हमारे छात्रों में से एक व्यक्ति ने पूछा, एक छात्र ने पूछा कि गुरुवर ये बताइए, क्या मदर तेरेसा को हम बोधिसत्व कह सकते हैं? तो उन्होंने कहा हां भी नहीं भी। तो मैंने उनसे पूछा कि ऐसा क्यों, हां भी और नहीं भी? तो उन्होंने कहा मदर तेरेसा के कार्यों को देखकर हम कह सकते हैं कि वे बोधिसत्व हैं, लेकिन हम उनके उद्देश्यों को नहीं जानते हैं। उनके उद्देश्य को नहीं जानते हैं। ईश्वर हमारे उद्देश्य को देखता है। संसार हमारी कार्यशैली को देखता है, लेकिन ईश्वर हमारे उद्देश्य को देखता है। यह देखता है कि यह किस कारण कार्य कर रहा है, किसके लिए कार्य कर रहा है, अपने लिए या परहित के लिए, कल्याण के लिए या नाम के लिए। आज भी हमें कई बाबुल की मीनारें देखने को मिलती हैं। अहंकार के प्रतीक, स्वार्थ के प्रतीक, यहां तक कि देवालय भी, चाहे किसी भी धर्म के क्यों ना हो, जो अहंकार और स्वार्थ और घृणा के प्रतीक है। जहां पर ईश्वर का निवास है या नहीं, इस पर संदेह है।
अहंकार के प्रतीक, बाबुल के मीनार की तरह। तो ईश्वर ने बाबुल के मीनार की उस योजना को विफल कर दिया, इसीलिए उन लोगों ने एक शहर बनाया। उस शहर का नाम रखा गया बाबुल। बाबुल का अर्थ है सिटी ऑफ कंफ्यूजन, यानी कोलाहल का शहर, अशांति का शहर। जब मनुष्य अपने लिए स्वार्थपूर्ण विचार करता है तो अपने लिए अशांति और विफलता ही कमाता है। और आज का सुसमाचार संत मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 8 और 9 से लिया गया था। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु हमें कई गहरी शिक्षाएं देते हैं। सबसे पहली शिक्षा है यीशु के शिष्यत्व की शिक्षा। प्रभु अपने शिष्यों के सामने 3 शर्तें रखते हैं। सबसे पहले प्रभु कहते हैं, जो मेरा अनुसरण करना चाहता है वह आत्म त्याग करे। ये आत्म त्याग करने का अर्थ क्या है? अहम को त्यागना, अहम को त्यागना, अहम को त्यागना। हम सबके अंदर अहम है, वो अहम अलग अलग रूप से अहंकार के रूप में प्रकट होता है। प्रभु कहते हैं उसको त्यागना है, तुम्हें नम्र बनना है। दूसरा, अपना क्रूस उठाना। ये क्रूस क्या है? जीवन का दुख, प्रतिदिन का दुख। अलग अलग प्रकार के दुखों से हमें गुजरना पड़ता है। प्रभु कहते हैं मेरा शिष्य अपना दुख उठाता है, उससे भागता नहीं है, उससे कतराता नहीं है, बल्कि अपना क्रूस उठाता है। और अंत में प्रभु कहते हैं मेरे पीछे हो ले। आत्म त्याग करें, प्रतिदिन का क्रूस उठा ले और यीशु के पीछे हो ले, यीशु का अनुसरण करें। यीशु ने स्वयं क्रूस उठाकर हमारे आगे चलकर मार्ग दिखाया है, हमें करके दिखाया है कि कैसे क्रूस उठाकर आगे बढ़ना है। प्रभु कहते हैं मेरा शिष्य यही करेगा, नम्र बनकर, अहम को त्याग कर, प्रतिदिन का दुख उठाकर मेरे पीछे हो लेगा। दूसरी बात जो प्रभु कहते हैं वो बात यह है, जो अपना जीवन सुरक्षित रखना चाहता है वह उसे खो देगा, और जो मेरे तथा सुसमाचार के कारण अपना जीवन खो देता है वह उसे सुरक्षित रखेगा। अगर हमें कुछ पाना है तो हमें कुछ खोना पड़ेगा। हमें आध्यात्मिक जीवन प्राप्त करना है, अनंत जीवन प्राप्त करना है, तो हमें सांसारिक बातों को त्यागना ही होगा, खोना ही होगा। प्रभु यीशु जकेउस के घर में प्रवेश किए। लूकास अध्याय 19 में पढ़ते हैं, यीशु को अपने घर पे ठहराने के लिए जकेउस को अपनी संपत्ति का आधा हिस्सा गरीबों में बांटना पड़ा, अपने गलत नियत को त्यागना पड़ा, कुछ खोना पड़ेगा। तीसरी बात प्रभु यीशु कहते हैं कि मनुष्य के जीवन का महत्व कितना है। प्रभु कहते हैं मनुष्य को इससे क्या लाभ यदि वो सारा संसार प्राप्त कर ले लेकिन अपना ही जीवन ही गवा दे। अपने जीवन के बदले मनुष्य दे ही क्या सकता है। प्रभु कहते हैं अगर कोई मनुष्य इस संसार को पाले, नाम कमा ले, यश कमा ले, अधिकार, पद, धन, संपत्ति, सब कुछ कमा ले, लेकिन अपनी ही आत्मा गंवा दे तो उसने पाया क्या है। और वास्तव में यह सच्चाई है। पहला तिमोथी अध्याय 6 वाक्य 7 में संत पौलुस कहते हैं हम इस संसार में कुछ भी नहीं लेके आए और कुछ भी नहीं लेके जाएंगे। सच्चाई है। सारा संसार प्राप्त कर लें लेकिन अपना ही जीवन गंवा दे तो क्या लाभ। मानव इतिहास के बीते इतिहास के पन्नों को पलट के देखिए। कहा जाता है सिकंदर महान, जिसने कई राष्ट्रों को अपने अधीन किया था, मरने से पहले अपने लोगों से कहा कि मेरे दोनों हाथों को कफन के बाहर डालना, ताकि लोग जाने कि सिकंदर कुछ भी लेकर अपना घर नहीं गया है। हिटलर के बारे में हम जानते हैं, जिसके नाम से लोग डरते थे, कांपते थे।
उसका अंत क्या था? आत्महत्या। तो प्रभु यीशु कहते हैं मनुष्य को क्या लाभ यदि वो सारा संसार जीत ले लेकिन अपना ही प्राण गंवा दे, अपनी ही आत्मा गंवा दे। प्रभु कहते हैं अपने जीवन के बदले मनुष्य दे ही क्या सकता है? हमारे जीवन की क्या कीमत है? अनमोल है। अगर उसको ही हम लोग गंवा देंगे इस संसार को प्राप्त करने के लिए, तो हमने पाया क्या है? आगे प्रभु शिक्षा देते हैं, जो इस अधर्मी और पापी पीढ़ी के सामने मुझे तथा मेरी शिक्षा को स्वीकार करने में लज्जा अनुभव करेगा, मानव पुत्र भी इसे स्वीकार करने में लज्जा अनुभव करेगा जब वो स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा सहित आएगा। प्रभु कहते हैं अगर मेरे शिष्य मेरे कारण, मेरे नाम के कारण लज्जा अनुभव करता है, तो मैं भी पिता के सामने उसके लिए लज्जा प्रकट करूंगा। बहुत सारे मसीहियों और विश्वासियों को मैंने देखा है जो अपने विश्वास को छिपाते हैं, जो इस बात को प्रकट करने में करते हैं कि हम यीशु के शिष्य हैं। प्रभु यीशु कहते हैं ऐसे लोगों के लिए मैं पिता से क्या प्रार्थना करूं? मैं भी उनके प्रति लज्जा अनुभव करूंगा। अंत में प्रभु कहते हैं मैं तुमसे कहता हूं, यहां कुछ ऐसे लोग विद्यमान हैं जो तब तक नहीं मरेंगे जब तक वे ईश्वर का राज्य सामर्थ्य के साथ आया हुआ ना देख लें। एक बहुत गहरी बात है। प्रभु यीशु कहते हैं कि तुम्हारे बीच में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मरने से पहले ईश्वर के राज्य को देखेंगे। और मैं तो कहूंगा कि हर विश्वासी और हर मसीही को अपने मृत्यु से पहले ही ईश्वर के राज्य का एहसास करने की आवश्यकता है। कई लोग सोचते हैं कि ईश्वर का राज्य, स्वर्ग राज्य मृत्यु के बाद की बात है। बिल्कुल नहीं। प्रभु यीशु उस ईश्वर के राज्य, स्वर्ग के राज्य को हमारे बीच लाए। हमें अपनी मृत्यु से पहले ही स्वर्ग के राज्य को चखने की आवश्यकता है, उसका अनुभव करने की आवश्यकता है। इस संसार में रहते हुए भी उस स्वर्ग का अनुभव करना हमारी जिम्मेदारी है, हमें करना चाहिए। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, जीवन के वरदान के लिए धन्यवाद देते हैं, तेरे पवित्र वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं, तेरी चुनौतीपूर्ण बातों के लिए धन्यवाद देते हैं, शिक्षाओं के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु हमें तेरे सच्चे शिष्य बना, तेरे पीछे चलने के लिए हमें कृपा दीजिए। तेरी तरह प्रतिदिन का क्रूस उठाकर स्वर्ग की ओर उन्मुख जीवन जीने की कृपा दीजिए। प्रभु हम तेरे शिष्य हैं और संसार के सामने भी इसको प्रकट करने और स्वीकार करने के लिए हमें साहस प्रदान कीजिए। हे प्रभु यीशु वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। आज का संपूर्ण दिन उनके लिए कृपा का दिन बने, आशीष का दिन बने। हमारी प्रार्थना को ग्रहण कर। आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती, आए आए